अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ घूम रहे हो? कहाँ से चल रहा है ही नहीं। नाजरीन, आज जो है मैं अपने एक ज़रूरी काम से जा रहा था, तो मेरे को जो है एक अखबार के मालिक और कुछ पेपर जो है, जी इंटरव्यू हो रहा है आपका, और कुछ पेपर जो है वो हमें यहाँ नज़र आया, तो हमने सोचा कि एक थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो जो है वो बना लें। तो क्या नाम है आपका अखबार का? मेरे अखबार का नाम, जो इस वक्त मुझे पुराने लोग देख रहे होंगे ना, तो मेरे अखबार का नाम पहचान जाएंगे, सही। लेकिन नए देखने वालों के लिए बता देता हूँ, मेरे अखबार का नाम है सेंट्रल न्यूज़ वीकली। ज़बरदस्त। तो भाई सेंट्रल न्यूज़ के जो ये चीफ एडिटर एंड पब्लिशर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिपोर्टिंग टीम के साथ जो है वो शायद होता है। अच्छा जी। अच्छा मुनीर साहब, रिपोर्टर दोस्त बैठे हुए हैं। मुनीर साहब ये बताएं, इस गली की कोई ख़ास अहमियत? यार गली की तो बड़ी खास अहमियत है, ये जो आप देख रहे हो कुर्सियाँ ये खाली पड़ी हुई है, एक दौर था यहाँ जगह नहीं होती थी बैठने की, सामने गली है। सही। तो यहाँ इतना रश होता था कि ये समझ लें कि इस टाइम तो बहुत ही रश होता था, क्योंकि इस वक्त हम जो है ना, मैं उस वक्त रोज़नामा कॉमिक तैयार पे था, तो ये समझ लें हम डेली हमारी कॉपी जाती थी 1 से 1:30-2 बजे के दरमियान। तमाम अखबार इसी तरह प्रिंट होने जाते थे इस वक्त, तो हम सारे रिपोर्टर तकरीबन यहाँ आके बैठ जाते थे। अच्छा, फिर मैं चूँकि रोज़नामा कॉमिक तैयार में था, तो एडमिनिस्ट्रेटर रिमजान साहब थे, तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं प्रेस भी आ जाता था, कभी कयूम भाई का प्रेस बराबर गली में वहाँ होता था। तो ये गली की बड़ी अहमियत है, बड़ी यादें हैं इसमें। अच्छा मुनीर साहब ये बताएं, कुछ पुरानी यादें जो इस गली से वाबस्ता हो आपकी? यादें तो यार बहुत सारी, क्योंकि देखो जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया तो समझो मैं जब से ही यहाँ आने लग गया, बैठने लग गया। अच्छा, ये सामने मेरे देख रहे हैं, ये इमारत देखेंगे आप? जी ये जहाँ तक मुझे याद है इसको अब्दुल्ला चैम्बर कहते हैं। अच्छा, इस इमारत की ख़ास बात ये है, इस इमारत में मैं पैदल चढ़ता रहा। मैं मतलब कौन सा फ्लोर था मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, उसमें परचम अखबार का ऑफिस होता था, और मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत परचम उस वक्त अखबार देखते थे। जाहिद कुरैशी साहब होते थे, साजिद कुरैशी साहब होते थे, जो साजिद कुरैशी साहब तो शहीद हो गए, और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं तभी उनको, तो उनसे हम मुलाकात करने अक्सर आता था मैं, और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से। जो मैं आज लिखता हूँ तो ये समझे कि 5% मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से सीखा है, और बहुत अच्छे इंसान थे। तो इस बिल्डिंग से मेरी यादें बड़ी वाबस्ता है, क्योंकि इसमें एक लिफ्ट होती थी और मैं डरता था कि बंद हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, सन्नाटा होता था, तो मैं पैदल चलता था, वो पैदल उतरता था। इस लिफ्ट की खासियत। तो बाकी इस वाबस्ता ये यार, पुराने साथियों के साथ बैठते उठते थे, पुराने एक अलग टाइम था सारे अखबार का, मतलब चल रही है गाड़ी। अच्छा मुनीर साहब, बाकी बातें तो सही हैं, आप भी माशाल्लाह रवानगी की बिल्कुल तैयारी पर थे, आप जा रहे थे और मेरे को भी जो है बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो एक आखिरी सवाल आप मुझे ये बताएं कि आज के डिजिटल दौर में जो कि AI से मुंसलिक है, तो उसमें जो ये प्रिंट मीडिया जो है कोई अहमियत रखता है? यार देखो, प्रिंट मीडिया की जो अहमियत है ना, वो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगी, ताकि क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। लोग कुछ भी करते रहें, AI को देख लें, डिजिटल को देख लें, कुछ भी कर लें, उसकी वजह ये है, वो एक बुजुर्ग मिसाल देते हैं, लिखतम चलता है बख्तम नहीं चलता। सही बात है। तो ये जो तहरीर है ना, ये हमने कई ऐसे केसों में हमारा अखबार अदालतों में पेश हुआ है, जज बोलता है सबूत क्या है, तो सबूत के लिए ठक करके अखबार पेश कर दिया जाता है। अब अगर आप बोलते हो चैनलों में भी सबूत दिखाया जा सकता है, तो चैनल के लिए सब कुछ आ गया, VCR आ गया, CD USB आ गया, पता नहीं लाइट नहीं है, आप क्या करोगे? आप बैठे हुए, जब लाइट आएगी जब देखेंगे वो सब। सही बात है। तो प्रिंट मीडिया का जो दौर है, वो प्रिंट मीडिया का दौर तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन बात है, और इसीलिए प्रिंट मीडिया आज तक चल रहा है, और हम भी इसको चला रहे हैं इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में हमारी औलाद चलाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त है। ठीक है मुनीर साहब, इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपको खुश है बेटा।